खुद पर उठ रहे सवालों पर आखिरकार सीईसी राजीव कुमार क्या बोले। दोस्तों, ऐसा बहुत कम हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर कोई एक शख्स इतना ज्यादा विपक्ष के निशाने पर आया हो, रडार में आया हो, लगातार आलोचनाओं का सामना जिसे करना पड़ा हो। उनमें से एक है राजीव कुमार। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मैंने इतने इलेक्शंस कवर किए हैं 15-16 साल के मेरे जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस में, कई बार ऐसा भी हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त आए हैं और गए हैं, लोगों को नाम भी नहीं पता चला है। पत्रकारों को पता होता था, लेकिन ये एक ऐसा पद होता था जो कि नॉन न्यूज़ होता था, उसमें खबरें नहीं बनती थी क्योंकि ये कोई कंट्रोवर्सी होती ही नहीं थी। चुनाव होते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव करवाते थे और काम खत्म हो जाता था। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त जब से बने हैं राजीव कुमार का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है। और दोस्तों, इसमें उनकी तारीफ कम और उनकी आलोचनाओं की वजह से ज्यादा जानता है। खासतौर पर सोशल मीडिया में तो राजीव कुमार की काफी आलोचना होती है दोस्तों। लेकिन इस बीच दो संयोग हुए हैं अडानी और अंबानी के चैनल में। जी हाँ, न्यूज़ 18 इंडिया और एनडीटीवी, दोनों अडानी और अंबानी के चैनल, दोनों ही चैनलों ने राजीव कुमार को सम्मानित किया है अलग अलग कार्यक्रमों में। अब आप इसे संयोग कह सकते हैं, अब मन किए तो प्रयोग भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन राजीव कुमार को अडानी और अंबानी के चैनल ने सम्मानित किया और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जवाब मांगा। पूछा उनसे कि ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। तो अडानी के चैनल में सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूँ कि राजीव कुमार के बारे में क्या बोला गया और राजीव कुमार ने अपनी आलोचनाओं पर क्या जवाब दिया है। दिलचस्प है ये जवाब, क्योंकि इस जवाब के जरिए ही आप ये समझ पाएंगे कि खुद पर उठ रहे सवालों को लेकर कितने सीरियस है राजीव कुमार। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार एनडीटीवी के कार्यक्रम में शामिल हुए। एनडीटीवी ने इस कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया, उनकी तारीफ की। जाहिर सी बात है, तारीफ ऐसी चीज़ है सबको अच्छी लगती है। तो अपनी जब तारीफ हुई और उनकी हौसला अफजाई हुई तो मुख्य चुनाव आयुक्त काफ़ी खुश थे इस पर। हालांकि इस बीच चुनाव की निष्पक्षता को लेकर जब सवाल पूछे गए तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने सारे सवालों को खारिज कर दिया और जवाब दिया, कविता में कई रस होते हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, करुणा रस और भी रस। मुझे लगता है धीरे धीरे निंदा रस का चलन बढ़ता जा रहा है, प्रशंसा करने का गुण कम होता जा रहा है। चुनाव आयोग को लेकर पूरा सोशल मीडिया निंदा रस से भरा हुआ है, लेकिन आज एनडीटीवी हमारे काम की प्रशंसा कर रहा है। यानी आप प्रशंसा रस की तरफ जा रहे हैं। आपको ऑफिस में, घर में या कहीं भी बाहर कोई प्रशंसा करने वाला मिले तो उसकी पीठ जरूर थपथपाइएगा, क्योंकि प्रशंसा के दीप जलते रहने चाहिए। वाह, क्या बात है। वैसे सुनने में ये बातें कितनी अच्छी लगती है ना। जैसे मैंने आपसे कहा, तारीफ सबको अच्छी लगती है, प्रशंसा रस होना चाहिए। लेकिन इस बात से एक और बात साबित हो गई दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को शेरो शायरी के अलावा कविताओं का भी न केवल ज्ञान है बल्कि काफी दिलचस्पी है। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार खुद पर उठ रहे सवालों को टाल रहे हैं, मजाकिया अंदाज में उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं, या उनको इग्नोर कर रहे हैं ऐसे कि वो है ही नहीं। जैसे एक वक्त पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और अब वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया आलोचनाओं से भरा हुआ है, निंदा रस से भरा हुआ है, लेकिन आप प्रशंसा रस की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब देखिए, अडानी का चैनल मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रशंसा कर रहा है, ये उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि यहाँ पर बात केवल निंदा की नहीं है। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त इस बात को और हल्के में ले रहे हैं कि उनकी केवल निंदा नहीं हो रही है, विपक्ष बेहद गंभीर आरोप लगा रहा है। हरियाणा इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद, इनफैक्ट मुख्य चुनाव आयुक्त को तो ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, दिल्ली में इलेक्शन होने हैं फरवरी में। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत ही विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए, बाकायदा सबूतों के साथ। मुझे लगता है हाल के सालों में इस तरह के आरोप तो बहुतों ने लगाए, लेकिन सबूत केवल अरविंद केजरीवाल ही पेश कर पाए। इसलिए मैं हमेशा अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की टक्कर की राजनीति करने वाला राजनेता मानती हूँ। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बुलाया, लोगों को बिठा दिया और लोगों को खड़े होकर दिखाया। खड़े हुए लोग जिन्होंने बताया कि देखिए, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है लेकिन हमारे नाम काट दिए गए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने बकायदा दिल्ली के एक इलाके में उन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दिया जो अभी भी उस इलाके में रह रहे हैं, लेकिन उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। और हर इलाके से 10-10 हजार वोटर लिस्ट के बीजेपी के नेताओं के नाम काटने के आरोप लगा दिए अरविंद केजरीवाल ने, ये कहते हुए कि हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी, जो आम आदमी पार्टी का 10,000 वोटर है, उसको काट रहा है। और इसी तरह से इन्होंने हरियाणा जीता और इसी तरह से महाराष्ट्र जीता। इस तरह की शिकायतें कांग्रेस ने भी की थी, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की शिकायतों बस ट्वीट हुए।
अरविंद केजरीवाल ने बड़ी मजबूती से शिकायत की और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर एकदम जबरदस्त तरीके से फायर थे। बार बार चुनाव आयोग को नकारा बोल रहे थे चुनाव आयोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, क्या चुनाव आयोग देख क्यों नहीं रहा है, आखिर चुनाव आयोग ने ऐसी इजाजत कैसे दे दी, बीजेपी वाले करवा रहे हैं और चुनाव आयोग इसमें हरी झंडी क्यों दे रहा है, चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है। मतलब चुनाव आयोग पर इतने गंभीर सवाल खड़े किए अरविंद केजरीवाल ने कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग पर के इर्द गिर्द थी। ये केवल निंदा तो है नहीं दोस्तों, कुमकुम बिनवाल की वीडियो से मुख्य चुनाव आयुक्त को फर्क ना पड़े, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो एक अदनी से यूट्यूबर हूं, मेरे जैसे ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, बहुत से स्वतंत्र पत्रकार हैं जो पोस्ट वगैरह लिखते हैं, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो इस देश की एक नेशनल पार्टी के संयोजक है ना। अरविंद केजरीवाल एक ऐसी पार्टी के संयोजक है जिनकी 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब। अरविंद केजरीवाल एक ऐसी पार्टी के संयोजक है जिनके दिल्ली और पंजाब के अलहदा भी विधायक है। भाई गुजरात में विधायक है अरविंद केजरीवाल के, और अरविंद केजरीवाल का एक विधायक इस बार कश्मीर में भी जीत के आया है। ये कमाल किया आम आदमी पार्टी ने। तो आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसकी राज्यसभा में मौजूद की है, लोकसभा में मौजूद की है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसके नेता अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखने के लिए, उनकी सरकार बनाए हुए स्कूल देखने के लिए विदेश से मेहमान आते हैं तो देखते हैं। तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? ये केवल निंदा है जिसको बस टाला जा सकता है कि वाह वाह ये तो निंदा रस कर रहे हैं, आप प्रशंसा रस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वहीं आ जाइए दोस्तों अंबानी के चैनल में। अंबानी के चैनल में न्यूज़ 18 में भी अमृत रत्न सम्मान से नवाजा गया मुख्य चुनाव आयुक्त को, और उस वक्त भी ये उनसे सवाल पूछा गया कि लगातार विपक्षी पार्टियां धांधली का आरोप लगा रही हैं, और जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये भी कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा जैसा आंदोलन अब शुरू करना चाहिए ईवीएम के खिलाफ, जन आंदोलन शुरू करना चाहिए ईवीएम के खिलाफ। तो इस पर आपका क्या जवाब है? इस पर अपनी बात रखते हुए सीईसी राजीव कुमार ने कहा, हमारा उत्तरदायित्व लोगों का विश्वास चुनावी प्रक्रिया पर बनाए रखने का है। 970 मिलियन वोटर्स का विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। हजारों साल लगे हमारे पूर्वजों को ये देश बनाने में, हमें ये विश्वास बनाए रखना होगा। ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, यही वो चीजें हैं जिसे हमें बनाए रखना चाहिए। तो ये कैसे बनेंगी राजीव सर? मेरा आपसे एक मासूम सवाल है, हालांकि मेरे जैसे लोगों के सवाल आपके लिए क्या ही मायने रखते हैं, हम तो निंदा रस में आते हैं, फिर भी एक पत्रकार के तौर पर मैं तो जिम्मेदारी से सवाल पूछूंगी, कैसे बनेगा ये विश्वास जो आपने 3 बार कह दिया ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट? ये भाषण देने से बनेगा, या फिर ये कहने से बनेगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, या फिर ये कहने से बनेगा कि अरे तो निंदा रस कर रहे हैं? ये ट्रस्ट बनाना आपका काम है। अगर ये ट्रस्ट टूटा है तो ये भी आपका काम है। दोस्तों सीएसडीएस का आंकड़ा बार बार मैं आपके सामने रखती हूँ, ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। सीएसडीएस का ये आंकड़ा बताता है कि करीब करीब 45% लोग ऐसे हैं जिनका आंशिक रूप से या काफी हद तक ईवीएम पर विश्वास उठ चुका है इस देश में। सीएसडीएस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये पूरा का पूरा पोल किया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 10,000 लोगों का सैंपल लिया गया था। इसमें 45% के आसपास लोगों ने या तो आंशिक तौर पर या सिरे से खारिज किया कि हम उनको ईवीएम में विश्वास नहीं है। तो दोस्तों ये जो विश्वास ईवीएम पर लोगों का टूटा है, इसको बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? राजीव कुमार जिम्मेदार है। और अगर ये विश्वास टूटा है तो क्यों टूटा है, इसका सवाल भी राजीव कुमार ही देंगे ना? या केवल 3 बार ट्रस्ट 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 बोल देने से हो जाता है? अगर हो जाता तो हो जाता लोगों को, लेकिन नहीं हो रहा है। तो इसको एड्रेस करना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी है दोस्तों। किसी भी समस्या का हल करने का पहला स्टेप है उसे एड्रेस करना, ये एक्सेप्ट करना कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम, समस्या है, तभी तो उसे हल करेंगे आप। लेकिन राजीव कुमार ऐसा लगता है कि इन तमाम आलोचनाओं को केवल निंदारस या किसी हल्की सी आलोचना की तरह ले रहे हैं, क्योंकि ये हल्की आलोचना नहीं है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं ईवीएम के खिलाफ हमें आंदोलन करना चाहिए। देश की एक दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारे वोट कटवाए जा रहे हैं चुनाव से पहले, और वो भी हर विधानसभा सीट में। और इसके जवाब में सीईसी इतनी हल्की बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।